हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज जो है हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पैटर्न के बारे में। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पर आज विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमें अब किस प्रकार के अध्ययन सामग्री की जरूरत है, जो कि ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 में आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है सीबीएसई बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लेस फैक्चुअल नॉलेज वाले एग्जाम पैटर्न की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है मेन उद्देश्य है शिक्षकों का जो है कॉन्सेप्ट है वो जो है डेवलप करना, ताकि शिक्षकों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे बच्चों के विकास में सहायक होकर के बालकों के व्यवहारिक और सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक विचारों को एक स्पष्ट रूप से जो है दिशा दे सके और उनका जो है मार्गदर्शन कर सके, ताकि देश के विकास को जो है विभिन्न क्षेत्रों में डेवलप किया जा सके। अतः सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सीटेट ने जो है 2021 जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें मुख्य रूप से 5 बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पैटर्न को जो है बनाने का प्रयास किया है। यह जो है 5 बिंदु क्या हैं, इनको जो है पहले यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 बिंदु और उनके जो उद्देश्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वह जो 5 उद्देश्य हैं, उन्हीं उद्देश्यों में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो छुपा हुआ है और उसी के अनुसार आपको जो है तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देना चाहते हैं कि जो लोग भी ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 के लिए जो 5 नए पैटर्न बताए हैं, उन पैटर्न के आधार पर ही अब आपसे जो है सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। और ये जो 5 पैटर्न हैं ये आपको सारे पेपर, यानी कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे आपका जो है सीडीपी का पेपर हो, चाहे आपका जो है एनवायरमेंट का पेपर हो, चाहे मैथ और साइंस का पेपर हो, मतलब ये पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, ये आपको उसमें झलक देखने के लिए मिलेगी। इन 5 पैटर्न को या इन 5 कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन में जो है शामिल किया जाएगा। और जो इसमें नोट लिख रहे हैं कि लेस फैक्चुअल नॉलेज, आपसे जो है आप फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, तो वे क्वेश्चन जो है किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे वो इन 5 चीजों में बताया गया है। इसमें से पहला है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अवधारणात्मक समझ। सीटेट एग्जाम में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सीटेट एग्जाम में बैठेंगे उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है एक बालक के विकास को लेकर के या पूरे स्कूल के वातावरण को लेकर के, ये इसकी परख की जाएगी। दूसरी चीज है एप्लीकेशंस, यानी कि जो सामग्री होती है, ठीक है, कि शिक्षक को उन सामग्रियों के बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है। तीसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक शिक्षक क्या समस्या समाधान जो बच्चों का है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या विद्यालय के स्तर पे या शैक्षणिक स्तर पे या किसी भी प्रकार से व्यवहारिक सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक स्तर पे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका सॉल्यूशन वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चौथी चीज है रीजनिंग, तर्क शक्ति। एक शिक्षक की जो है तर्क शक्ति को भी यहाँ पे परखा जाएगा कि उसके अंदर रीजनिंग पावर कितनी है। रीजनिंग पावर का मतलब ये होता है कि उसका IQ लेवल क्या है और कितनी जल्दी जो है निर्णय जो है ले सकता है। तर्क शक्ति का मतलब ये होता है किसी समस्या के ऊपर तुरंत जो है कम से कम समय में जो है कोई निर्णय लिया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो 5वां है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन करना, यानी कि किसी समस्या के ऊपर एक शिक्षक जो है चिंतन करके उसका समाधान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसका भी इस बार जो है सीटेट एग्जाम 2021 में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 5 पैटर्न बेसिक होंगे जिनकी हर क्वेश्चंस में आपको या अधिकतम प्रश्नों में जो है इसकी झलक देखने के लिए मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये जो 5 बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। इन उद्देश्यों को जब आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अब आपसे ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या किस प्रकार के प्रश्नों पर आधारित या किस प्रकार के अवधारणाओं पे आधारित या सैद्धांतिक आधार पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इन 5 पॉइंट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है।
यहाँ पर जो 5 जो पैटर्न निर्धारित किए गए हैं सीटेट एग्जाम्स के सिलेबस को लेकर के, उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से जो प्रमुख पहले 2 उद्देश्य हैं उसमें से पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट यानी विषय पढ़ाने की समझ। यानी कि इस बार सीटेट एग्जाम 2021 में एक शिक्षक की किसी विषय को पढ़ाने की क्या समझ है उसके आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चीज है पेडागॉगिक कंटेंट नॉलेज यानी कि शैक्षणिक सामग्री का ज्ञान। किसी एक शिक्षक को शैक्षणिक सामग्री का कितना ज्ञान है, जितना अधिक उसे ज्ञान होगा वह उतना अधिक जो है बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो यहाँ पे शैक्षणिक सामग्री का ज्ञान, इससे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब है कि जो 5 पैटर्न हैं उनके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में ही क्वेश्चन ऑफ नेचर छुपा हुआ है, जो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो कि अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया गया है। और यह नेचर ऑफ एम्स या जो नेचर ऑफ क्वेश्चन का जो पर्पस है वो उनकी जो प्रेस रिलीज में जो लेटर जारी किया गया था, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो है डिक्लेरेशन सीटेट 2021 को लेकर के दिया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 2 उद्देश्य हैं। आइए आगे के जो पर्पस है वो देखते हैं। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है नॉलेज रिलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्कूल क्यूरिकुलम यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में विषय का ज्ञान। तो स्कूली पाठ्यक्रम में विषय का ज्ञान शिक्षक को कितना है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 में अब पूछे जाएंगे। आइए अब देखते हैं अगला उद्देश्य क्या है। आगे के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। चौथा है डायमेंशंस ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। डायमेंशंस ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट यानी विषय पढ़ाने के आयाम या विषय पढ़ाने का आयाम। ठीक है, यानी कि शिक्षक के जो है डायमेंशन ऑफ टीचिंग क्या है, ये इससे संबंधित भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पांचवा है क्वेश्चंस असेसिंग। प्रश्नों का आकलन करने आना चाहिए। एक शिक्षक को प्रश्नों के आकलन से संबंधित जो है भी प्रश्न जो है आपसे सीटेट 2021 में पूछे जाएंगे। छठा है प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम अनुभव की योग्यता। ठीक है, तो प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम अनुभव की योग्यता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 7वां है स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वैचारिक स्पष्टता विकसित करने की रणनीतियां, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको जो है पूछे जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि ये जो 7 उद्देश्य अभी तक मैंने बताए हैं इनको पूरे पेपर पैटर्न में प्रत्येक सब्जेक्ट में लागू किया जाएगा और आप मान के चलिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है इनसे संबंधित होंगे। जैसे हिंदी शिक्षण में इन पैटर्न को लागू किया जा सकता है, इंग्लिश पेडागॉगी में इस पैटर्न को लागू किया जा सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में इस पैटर्न को जो है लागू किया जा सकता है, एनवायरमेंटल स्टडी में इस पैटर्न को लागू किया जा सकता है, मैथ में साइंस में भी इस पैटर्न को लागू किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस के पैटर्न के जो उद्देश्य हैं इसके आधार पे ही आपको प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ये मेरा बिल्कुल यकीन है। इसके आगे के जो 2 एम और बचते हैं वो भी आइए देख लेते हैं। ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2021 के जो अंतिम जो 2 उद्देश्य हैं उन 5 पैटर्न को लेकर के 9वां, 8वां और 9वां। 8वां है यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स यानी कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग। तो इससे संबंधित भी प्रश्न जो है आपको इस बार सीटेट 2021 में देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद जो है आखिरी है 9वां असेसमेंट ऑफ मैथोलॉजीज स्पेसिफिक टू द कॉन्सेप्ट, अवधारणा के लिए विशिष्ट आकलन के तरीके। तो ये जो है 9 पॉइंट्स हैं जो कि ये पर्पस ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी क्वेश्चंस के जो उद्देश्य होंगे या क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे या क्वेश्चन जो डिपेंड करेंगे या जो क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे, जो मॉडल डेवलप किया जाएगा वो इन 9 पॉइंट्स के तहत ही डेवलप किया जाएगा। ऐसा जो है लगभग जो है सीटेट की जो प्रेस रिलीज लेटर जारी किया गया है उसमें ये बात बताई गई है। मुख्य जो पॉइंट है वो 5 रहेंगे। उन 5 पैटर्न के आधार पे ये 9 उद्देश्यों को जो है आपके अंदर जो है सर्च किया जाएगा जो टीचर के लिए जो है एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, और इनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा इसी पैटर्न और इन 9 जो एम्स हैं, जो उद्देश्य हैं इसके पैटर्न के, इनके लिए एक एग्जाम्पल जो है टॉपिक लेकर आएंगे। यानी कि एक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो है आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर जो है हम आपको दिखाएंगे कि उसमें किस तरीके से इस पैटर्न को और इन 9 उद्देश्यों को उसमें जो है शामिल करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।